सिर्फ तेरे स्वार्थ की वजह से आई। काश कि मैंने तेरी बातों पर यकीन नहीं किया होता, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तो अब अर्चना से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। किस मुंह से कहूं इससे कि मुझे माफ कर दे। पर तू मुझसे माफी मत मांगना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मानव, हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा मुझे कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। कहते हैं कि आई अपने बच्चे को जीना सिखाती, प्यार करना सिखाती, सही और गलत की पहचान करना सिखाती, और इसीलिए बच्चा उस पर पूरा भरोसा करके अपनी जिंदगी जी लेती। मैंने हमेशा तुझ पर अंधा विश्वास बनाए रखा। ऐसा करके मैं तो एक अच्छा बेटा साबित हो गया, लेकिन क्या तू एक अच्छी आई बन पाई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू रिश्तों को अपने मुताबिक बदलना जानती है, लेकिन अर्चना रिश्तों के मुताबिक बदलती है, और इसीलिए आज इतने सालों के बाद इसकी झोली में इतने सारे रिश्ते हैं और तेरी झोली आज खाली है। आज से पहले एक दिन आया था जब मुझे अपने बच्चों और अपनी अर्चना में से किसी एक को चुनना था। उस दिन मैंने अपने बच्चों को चुना था। आज फिर वो दिन आया है जब मुझे अपनी आई और अपनी अर्चना में से किसी एक को चुनना होगा, और मैं अर्चना को चुन रहा हूं। और ये 7 जन्मों तक मेरे साथ रहेगी। मानो बेटा, बस! आज के बाद तू मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारेगी। आज, अभी, इसी वक्त मैं हमारा ये रिश्ता तोड़ता हूं। तूने मुझे 18 साल तकलीफ दी है ना, तो समझ ये उसकी कीमत है। मुझसे इतनी नफरत मत कर मानो, मैं ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाऊं। मानो, मुझे छोड़ के मत जा मानो। मानो, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती मानो। आज मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मानव, काश कि मैंने आई की जगह तुम पर भरोसा किया होता। तुम्हें पता है अर्चना, मैं गर्व से कहता था कि हमारा रिश्ता पवित्र रिश्ता है, लेकिन पवित्रता के सही मायने तो मैं जान ही नहीं पाया। पवित्र रिश्ता वो होता है जिसमें विश्वास होता है, और मैंने तुम्हारा उस वक्त साथ नहीं दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं मानव, फिर मैं हमारे रिश्ते को कैसे? मानव, नहीं मानव, हमारा रिश्ता आज भी पवित्र है। जैसा था वैसा ही है। मैं सच कह रही हूँ मानव। आज आपने साबित कर दिया है मानव कि हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मानव, भले से हम दोनों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया, लेकिन हमारे रिश्ते पर हमें पूरा विश्वास था, और वही एक विश्वास की वजह से
शायद आज तक हमारा रिश्ता जिंदा है मानव। सच्ची। अर्चना, मैंने ना सिर्फ तुम पर अविश्वास किया बल्कि तुमसे एक झूठ भी बोला है। कैसा झूठ मानव? यही कि मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन असलियत तो यह है मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। 18 साल पहले तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी में जो अधूरापन आया था वो आज भी कायम है। आई एम सो सॉरी अर्चना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। नहीं मानव। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। अर्चना, मेरी गलती माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मानव आप उठिए पहले। मानव, ऐसा आपसे किसने कहा कि आप मेरे साथ नहीं थे? आप हमेशा मेरे साथ थे मानव, हमेशा। आपको याद है मानव, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, आपने मुझे धक्का मारा था। आपने भले जताया नहीं मानव, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको कितना बुरा लगा था, आपको कितनी तकलीफ हुई थी कि आपकी अर्चना को लगा, वो भी आपकी वजह से। मैं जानती हूँ। आपको याद है मेरे हाथ जल गए थे, आपने रातों पर मरहम लगाया था। क्यों पता है? क्योंकि आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। मानव, इन 6 महीनों में भले ही से आपने कभी ना मुझे दिखाया कि आप मुझसे प्यार करते हैं, भले ही आपने मुझसे कितना भी झूठ बोला हो, लेकिन आपकी आंखों ने सब सच कह दिया मानव। आपकी आंखों में वो प्यार दिखता था। हम भले से एक दूसरे से सालों तक दूर रहे मानव, लेकिन एक दूसरे से हम कभी अलग नहीं हुए। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे मानव, और हमारा पवित्र रिश्ता उतना ही मजबूत था जितना कि आज है, और हमेशा रहेगा। और अब हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे, कभी नहीं। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तेरी और श्रवणी की जिम्मेदारी उठाई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहता था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी के बलबूते पर बनते हैं, दूर रहकर उसे नजदीकी से निभाया जाता है। मेरा और श्रवणी का रिश्ता ऐसा ही है। मैं अर्चना से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। इसलिए मैं श्रवणी से कभी शादी करने की सोच भी नहीं सकता। तू जानता है, तेरी एक जिद की वजह से कितने लोगों की जिंदगी को इफेक्ट हुआ है। तू कहता है ना कि तूने ये सब अपनी सगी मां के लिए किया है, लेकिन उस आई का क्या जिसने तेरी परवरिश की, तुझे चलना सिखाया, तेरी पढ़ाई, तेरे स्कूल, सारी चीजों का ख्याल रखा उसने। सगी मां ना होकर भी उसने तुझे सगी मां से बढ़कर प्यार दिया। वैसे तो वो पूर्वी की भी सगी मां नहीं है, लेकिन तूने देखा पूर्वी ने उसके प्यार के बदले क्या कीमत चुकाई। इतना बड़ा बलिदान दिया, तूने क्या किया? उसके प्यार के बदले उसे दुख दिया। तूने उसे उसके परिवार से तोड़ने की कोशिश की। एक बार भी नहीं सोचा कि अर्चना के दिल पर क्या बीती होगी। और कुछ नहीं तो कम से कम जब उसने तेरी बात मान ली, जब वो अपने पति, अपना घर बार, अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई, तब तुझे उसका बड़प्पन नजर नहीं आया? बेटे, 18 साल बाद उसे उसका परिवार मिलने जा रहा था, लेकिन तेरी खुशी की खातिर वो सब छोड़ने के लिए राजी हो गई। तुझे उसका वो त्याग नजर नहीं आया? कैसे भूल गया तू कि वो भी किसी और की आई है? अपनी बहनों की आई के खिलाफ तूने सब किया, और अब तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं?
अपनी आई को घर ले जाने आई हूँ। वो भी तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? इसे परमिशन कैसी हो? मेरी आई, आपकी आई, और जितना हक मेरा है ना उसपे, उससे कई ज्यादा हक आपका। पर जितना दुख इस बेटी ने उन्हें दिया है ना, शायद ही किसी और ने दिया होगा। मैं तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे जाके माफी मांग सकूं। मैं डिजर्व नहीं करती, पर I really need her। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ, उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहती हूँ। और इसके लिए मैं कोई कंडीशन पे नहीं रखूं। पूर्वी, मैं उनकी माफी के लायक नहीं हूँ, बट प्लीज तुम उनसे जाके पूछो ना, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बट चाहे कितनी भी गलती करे, ये राय बाबा उन्हें माफ कर ही देते हैं। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। आई, तुम मुझसे सच में नाराज नहीं है ना? रोना बंद। I'm sorry, आई, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। आप जो सजा मुझे देना चाहती हैं दे सकती हैं। सच्चू? नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। मैं वहां ना डिजर्व नहीं करता, है ना? मैं आपको, आपके पति से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से दूर रखा, डिवोर्स कराने की कोशिश की। आपकी माफी के लायक नहीं हुआ। जानता हूँ तो तेरा दिल बहुत बड़ा है, तो माफ कर देगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज आई, घर चल। घर नहीं आएगी ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सच्चू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ अपनी आई के लिए कर रहा, श्रावणी के लिए कर रहा। तुझे ऐसा लगा कि तेरी आई के साथ गलत हुआ है, इसलिए तू ऐसा कर रहा था, है ना? और रही बात मेरी सच्चू, तो आज तूने मुझे आई कहकर बुलाया सच्चू। मुझे सब कुछ मिल गया सच्ची। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, और आखिरी सच्चाई ये है कि अर्चना तुझसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। अब उसे पूरे हक से इस घर में लाओगे ना बेटा? हाँ बाबा, चाहता तो मैं भी यही हूं कि अर्चना वापस इस घर में आ जाए, लेकिन बाबा सुलोचना है के सामने किस मुंह से जाऊं मैं, कैसे विश्वास दिलाऊं उन्हें? बाबा मैं आई को ले आया।
अर्चना, क्या हुआ आजोबा? अरे तुम्हारी आई इतने सालों बाद घर वापस आ चुकी है। घर की लक्ष्मी वापस आई है। उसका गृह प्रवेश नहीं कराओगे? जाओ आरती की थाली ले आओ। मैंने अभी अभी तेजू को चाय बनाने के लिए बोला है। अरे वो बोला नहीं, कड़क एकदम अदरक मार के। हाँ हाँ। हाँ आजोबा, अभी लेके आती। वो तेरे फोटो के एल्बम है वो। दादा ये सारी फोटोज मुझे चाहिए, चलिए ना लैपटॉप में ट्रांसफर कर। चलो। इतनी कोशिशों के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई है और तुझे लेकर मैं फिर से वो खुशियाँ बर्बाद करूं? मेरे जिंदा होते हुए तू मेरे घर में कभी पाँव नहीं रख सकती। देखा ना मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे पेश आते हैं। सबकी वजह तू है। नहीं आई, मैं वजह हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ आपकी गलती है। आपको आपकी गलती का फल मिल रहा है। इतने सालों में आपने इतनी गलतियां की है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। जो भी किया है मेरे परिवार के लिए किया, मेरे बेटे के लिए किया है। अच्छा, तो कहाँ है आपका बेटा है और कहाँ है आपका परिवार? और सब लोग आपसे नाराज क्यों हैं? अगर आप सही है तो पूरा परिवार आपके साथ होना चाहिए। आई, एक बात तो है, आप जानती हैं कि आपने गलती की है, लेकिन पता नहीं कि आप इस बात को कब मानेंगी। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मेरे परिवार को मेरी सच्चाई पता चली, मेरे बच्चों को मेरी सच्चाई पता चली और वही बच्चे मुझे इस घर में वापस लेकर आए। भाई, जब से मैं यहाँ रहने आई थी ना, वो 6 महीने मेरे लिए बहुत तकलीफ वाले थे। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन इसका फल मुझे आज मिला। और कहते हैं कि जिसका अंत भला सब भला। मेरा परिवार मेरे आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे। और रहा किसी और को भड़काने का सवाल, तो मैं ऐसी हो ही नहीं आई। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। और आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये सिर्फ आपकी गलतियां हैं। ये आपकी गलतियों का नतीजा है जो आप भुगत रहे। तू मुझे डरा रही है क्या? मैं देखती हूँ ना मेरे बच्चे कितने दिन तक मेरे से दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं जाके उनको मेरे नजदीक कर ही लूंगी, समझी? मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आपके नजदीक आए, क्योंकि अपने परिवार से अलग रहने का दर्द क्या होता है ना, ये मैं बहुत अच्छे से भुगत चुकी।
इसलिए मैं भी चाहूंगी कि आपका परिवार आपके पास जल्दी आए। लेकिन एक बात कहूं, आपका परिवार आपसे बहुत दूर चला गया। अब अगर आपको आपका परिवार चाहिए तो आपको हाथ बढ़ाना होगा, तभी आप उन्हें पा सकेंगे। देखती हूँ, मैं भी हूँ और तू भी है। Why did you do this to me? Just leave me alone! ये क्या कर रही हो? हाँ? अर्जुन, तुम पूर्वी को भूलना चाहते हो ना? तुम्हारी मदद करने। मुझे जो करना है मैं अपनी मर्जी से करूंगा, राइट? Why do you bother? अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया तो तुम मूवी को अपनी पत्नी का दर्जा दोगे। अर्जुन, I'm sorry. We just. Do you love me? अर्जुन, ये क्या पूछ रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। Great. हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। तुमसे मैं जितना प्यार करती हूँ किसी और से नहीं करती। Great. तो शायद इस वक्त मेरी जो हालत है वो तुम सबसे अच्छी तरह समझ सकती हो, क्योंकि जितना प्यार मैं पूर्वी से करता हूँ उतना प्यार मैं किसी से नहीं कर सकता। ओवी, मैं पूर्वी को भुला पाऊंगा या नहीं भुला पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि हमारा क्या होगा, मैं नहीं जानता कि इन सब में कितना समय लगेगा। आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स। आई, ये सब छोड़ गए। अरे तेजू, क्या कर रही है? आज से आप यहाँ नहीं सोएंगे। तेजू, लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं सोऊंगी? क्योंकि यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ। तू यहाँ कैसे सो सकती? तेरा कमरा तो पूरा उधर। नहीं, आज से आप अपने कमरे में सोएंगे। तेजू, लेकिन मैं अब वो कमरा आपका है, मेरे आई और बाबा का। मुझे बंधु आत्या ने बताया था कि वो कमरा आपका और बाबा का हुआ करता था। आज आप फिर से उसी रुतबे के साथ इस घर में वापस आई हैं। उस कमरे पे आपका हक बनता है। तेजू, लेकिन तू यहाँ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फाइनल डिसाइडेड, कोई बहाना चलेगा ही नहीं। चलिए, नहीं, आज से आप इसी कमरे में सोएंगे। तेजू, लेकिन तू कहाँ सो? अरे वाह तेजू, तूने कमरा तो बड़ा साफ सुथरे तरीके से रखा है। वो क्या है ना कि इसका क्रेडिट ओवी को जाता है। वो क्या है ना, वो जब से ससुराल गए तो अपना सारा आलतू फालतू सामान ले गई है, तो कमरा अपने आप नीट एंड क्लीन टाइडी हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बच्ची के बारे में उल्टा सीधा बोले। आपके मुंह से बच्ची सुनना, बेटी सुनना अच्छा लगता है। अरे बाबा, आप, मैं आपके कमरे से जा ही रही थी। कमरे से जा रही थी? क्यों? मतलब आज से कमरा आपका और आई का है। आज से आप दोनों यहाँ पे सोएंगे। तेजू, बाय। तेजू, गुड नाइट। मानव, ये कार्ड
ये झूठ। अठारह साल बाद आज सुकून मिला है। पिछले 18 सालों में मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। हर मोड़ पर तुम्हारी कमी महसूस हुई, लेकिन आज वो कमी पूरी हो गई। अर्चना, इस एक पल में मैं पूरी जिंदगी जी सकता हूं। तुम्हें पता है, हर साल हमारी मैरिज एनिवर्सरी मैं अकेले ही सेलिब्रेट करता था। मेरे हर सेलिब्रेशन में तुमसे जुड़ी हुई हर याद थी। मानव, कल हम फिर से नंगे पांव गणपति बप्पा के मंदिर चले। पापा से आशीर्वाद लेंगे। अर्चना, कल की सुबह हमारी जिंदगी में नई शुरुआत लेकर आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूं अर्चना, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अब हम हमेशा हमेशा के लिए पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।